हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से हमने रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। तो भैया सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और इस चैप्टर के बेटा अब तक हम 123 क्वेश्चन कर चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 124वें नंबर के क्वेश्चन से। तो ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 124। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी यानी कि किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है। ये आपके ऑप्शंस है बेटा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 19/4/2016 को। आपका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि अधिक पानी पीना, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि ऑक्सेलेट से भरपूर नट्स लेना, और ऑप्शन नंबर डी है पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक पानी पीना। आम बात है, जब भी हमारे दोस्तों में, हमारे घर के आसपास जब ये कोई रोगी रहता है जिसको पथरी हो, तो आप सब लोग सलाह देते हो कि भाई ज़्यादा पानी पिया कर, ताकि यूरिन यानी कि मूत्र की सहायता से भैया ये किडनी शरीर से बाहर निकल जाए। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी यानी कि किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है। तो बेटा अधिक पानी पीना नहीं है भैया। अगर आप अधिक पानी पीते हो तो आपको किडनी स्टोन नहीं होगा। अब बात आती है कि किडनी स्टोन होता क्या है। देखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जब आपके किडनी में जम जाते हैं बेटा, जब कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल आपके किडनी में जम जाते हैं तो भैया आपको किडनी स्टोन हो जाता है, यानी कि किडनी की पथरी हो जाती है। इतनी बात क्लियर। इसका सूत्र पूछा जाता है आपसे आपके एग्जाम में CaC2O4। ये भैया आपकी किडनी का सूत्र होता है CaC2O4। ये किडनी का सूत्र होता है भैया, सॉरी किडनी का नहीं, कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये किसका सूत्र होता है भैया, इस पथरी का सूत्र होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र होता है CaC2O4, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इतनी बात क्लियर है। डायबिटीज मेलिटस से भी बेटा ये बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस से भी हो सकता है भैया। पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक आप सेवन करोगे तो भैया आपको किडनी स्टोन हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस ये तो बीमारी ही अलग है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। लेकिन भैया अगर आप अधिक पानी पीते हो तो आपको ये बीमारी नहीं हो सकती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चन बेटा वन लाइनर क्वेश्चन है, जिनका आंसर आपको फटाफट देना है ताकि हम आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए चलने से, ऑप्शन नंबर बी है बात करने से, ऑप्शन नंबर सी है खर्राटे मारने से, ऑप्शन नंबर डी है मुस्कुराने से। ये क्वेश्चन बेटा आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 19/4/2016 को। बताइए स्लीप एपनिया सोते समय भैया किससे संबंधित है। भैया खर्राटे मारने से। आपने देखा होगा सोते समय बहुत सारे लोग खर्राटे मारते रहते हैं, तेज तेज आवाज करते रहते हैं। तो सोते समय बेटा जो खर्राटे मारते हैं उससे संबंधित है ये स्लीप एपनिया। इतनी बात क्लियर है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हड्डी, ऑप्शन नंबर बी है दिल, ऑप्शन नंबर सी है गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी है फेफड़े। गाइस ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया है 29/3/2016 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है बेटा ओस्टियोपोरोसिस
पोरोसिस। यह एक बीमारी है और इसका संबंध है बेटा हमारी हड्डियों से, बोन्स से। यह बीमारी होती है आपको जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तब, या फिर भैया कैल्शियम की कमी हो जाती है। और इस बीमारी में क्या होता है, आपकी बोन्स जो होती है वो कमजोर हो जाती है, आपकी हड्डियां है वो कमजोर हो जाती है और आपकी हड्डियों में छोटे छोटे पोर्स बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बनने लग जाते हैं, छिद्र बनने लग जाते हैं। ऐसी बीमारी को क्या कहा जाता है, ऐसी बीमारी को कहा जाता है बेटा ओस्टियोपोरोसिस। क्या कहा जाता है, ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और ओस्टियोपोरोसिस का संबंध किससे है, हड्डियों से। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 29/3/2016 को पूछा गया है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, ले लिया भैया, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 के बारे में। ध्यान से समझना बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें समझने के लिए हैं और यहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है न्यूमोनिया किस किस सूजन का एक कारण होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी है हृदय, ऑप्शन नंबर डी है मस्तिष्क। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेईई में 23/5/2019 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब भी बेटा निमोनिया बीमारी के बारे में आए तो समझ लेना उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है बेटा हमारे फेफड़ों से। किससे है भैया, फेफड़ों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फेफड़ों में सूजन बेटा निमोनिया बीमारी के कारण आता है। निमोनिया के बारे में बात करते हैं। निमोनिया, न्यूमोनिया जब लिखा जाता है तो बेटा पी से लिखा जाता है, लेकिन प्रोनाउंस एन से किया जाता है। निमोनिया याद रखना बेटा, ये जो निमोनिया बीमारी है ये छोटे बच्चों को और कुत्तों को बहुत जल्दी होती है। छोटे बच्चों को और कुत्तों को बहुत जल्दी होती है। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिसीज है। अब बैक्टीरियल डिसीज का मतलब क्या है भैया, अर्थात एक जीवाणु जनित रोग है। यानी कि बेटा ये ऐसा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, ये दो बैक्टीरिया एक ही प्रजाति के हैं बेटा। इन्हीं बैक्टीरियाओं के कारण आपको न्यूमोनिया होता है। क्या होता है भैया, आपको न्यूमोनिया होता है। यह बीमारी किससे फैल सकती है, यानी कि इसका वेक्टर क्या होगा, इसका वाहक क्या होगा, तो ये हवा से भी फैल सकती है, एयर से भी, और ये पानी से भी फैल सकती है, यानी कि वाटर से भी फैल सकती है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा। शुरुआत में जब इसके लक्षण देखे जाते हैं तो सर्दी होती है, जुखाम, बुखार वगैरह ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है। ये जो बैक्टीरिया है बेटा नाक व मुंह की सहायता से सबसे पहले हमारे फेफड़ों के पास जाता है और फेफड़ों में क्या करता है, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं हल्का सा। ये है बेटा हमारे फेफड़ों की संरचना। जैसे कि मान लीजिए ये आपके लंग्स है और लंग्स में ये छोटी छोटी क्या है, अंगूर के गुच्छे के समान आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये है वायुकुपिका। ये क्या है, वायुकुपिका है भैया, एल्वियोलाई या एल्वियोली, आप वायुकुपिका कहते हो। इन वायुकुपिकाओं में क्या होता है, तो भैया गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा रखा है बेटा, जाकर पढ़ लीजिए। इतनी बात क्लियर है, ओके। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये जो
फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है वायु कूपिका, इसमें इन्फेक्शन कर देता है। इसमें क्या कर देता है भैया, इसमें इन्फेक्शन कर देता है। और इन्फेक्शन इतना खतरनाक करता है कि इनको बेटा सड़ा देता है, गला देता है, जिससे क्या होता है, जिससे बेटा गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता और हमारे शरीर की कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर के बहुत सारे अंग नीले पड़ जाते हैं और बेटा इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस रोग का संबंध हमारे लंग्स से है, हमारे फेफड़ों से है, आप देख सकते हो। और इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है बेटा निमोनिया रोग के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि निमोनिया किसके सूजन का कारण है, तो बेटा फेफड़ों की सूजन का कारण है, क्योंकि न्यूमोनिया रोग का संबंध किससे, हमारे फेफड़ों से। इस फेफड़ों में सूजन आ जाता है बेटा, एल्वियोली में इन्फेक्शन कर देता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो ग्लूकोज कैसे टूटेगा, और ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो ऊर्जा कैसे बनेगी, और ऊर्जा नहीं रही तो इंसान किस काम का। लास्ट एंड फाइनल बेटा इस बीमारी में इंसान की मृत्यु हो जाती है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निमोनिया रोग का संबंध किस अंग से है, फेफड़ों से है। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। और भी जीवाणु से होने वाली बीमारियों के नाम आपको याद होने चाहिए, जिसे मैं आपको बता देता हूं। टीबी नंबर 2 पर, यही निमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, पर्टुसिस, एंथ्रेक्स, गोनोरिया, ये सभी बीमारी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो इन बीमारियों के नाम भी आपको याद होने जरूरी है। कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी कवक से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, कौन कौन से अनुवांशिक रोग है, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां भी आपको याद होनी चाहिए। हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारियां भी आपको याद होनी चाहिए। हार्मोन की अधिकता से होने वाली बीमारियों के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई गाइज। अगर आपने आज की क्लास से पहले के 123 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बेटा आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस बैच का, तो जाकर देख लेना भैया। मैं आपको बता दूं इस बैच का टाइम रहता है हर रोज शाम 7 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है। तो कल संडे था, कल संडे का ऑफ था इस बैच का। इतनी बात क्लियर है। ये वीडियो याद रखना बेटा, वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन अगर आप सिर्फ रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए तो ये रामबाण साबित होगा ही होगा ये बैच, क्योंकि इस बैच में हम बायोलॉजी के आपको प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर से 100 से 150 क्वेश्चन आराम से करवाएंगे। थोड़ा छोटा चैप्टर है तो हो सकता है थोड़े कम क्वेश्चन करवाए, बड़ा चैप्टर है तो बेटा खूब अच्छे से क्वेश्चन करवाएंगे आपको। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देख लीजिए, मानव रोग वाले चैप्टर के 127 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका, और लगभग अभी तक तो 20-30 क्वेश्चन करवाएंगे तो 150 के आसपास पहुंच ही जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है। सिंपल है भैया, ये आपके ऑप्शन है। आरआरबी एनटीपीसी में 29/3/2016 को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बुखार, ऑप्शन नंबर बी कहता है हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर सी कहता है हाइपरथर्मिया, ऑप्शन नंबर डी कहता है हाइपरपायरेक्सिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहले मुझे ये बताओ, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि जब मानव शरीर का जो तापमान होता है वो सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से लेकर के 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है। सिंपल भाषा में बात कहूं तो आपके शरीर का जो सामान्य तापमान है उससे अगर 2 से लेकर के 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर घट जाता है बेटा आपके शरीर का तापमान,
तो उस स्थिति को क्या माना जाता है? क्या बुखार माना जाता है क्या? नहीं भैया, बुखार में क्या होता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है सामान्य, उससे बेटा अधिक चला जाता है, अधिक चला जाता है। आपने देखा होगा जब भी बुखार आता है हमें तो हमारा पूरा शरीर गर्म हो जाता है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर सी है हाइपरथर्मिया, ऑप्शन नंबर डी है हाइपरपायरोक्सिया। बताइए। तो गाइज इस स्थिति को माना जाता है हाइपोथर्मिया। क्या माना जाता है? हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया में भी जहां तक मेरे हिसाब से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इस स्थिति को क्या माना जाता है? हाइपोथर्मिया माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपसे बेटा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, सेम इसी तरीके से बिल्कुल सेम उठाकर चिपका दिया, बिल्कुल सेम उठाकर चिपका दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। सेम यही क्वेश्चन बेटा आपसे 29/3/2016 को पूछा गया था, और 29/3/2016 को पूछ करके भैया यही क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 31/3/2016 को पूछ लिया। सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क था और थोड़े से ऑप्शन बदल गए। पिछला क्वेश्चन अभी आपने देखा लैंग्वेज क्या थी और ऑप्शन क्या थे, अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री, अब बेटा थोड़ा सा ज्यादा तापमान कर दिया, ज्यादा तापमान कम कर दिया, कहने का मतलब 5.4 से लेकर के 8.5, पहले कितना था 2 से लेकर के 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम कर रहा था, अब 5.4 से लेकर के 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है। तो इस स्थिति को किसके रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए वायरल, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर सी पायरेटिक, ऑप्शन नंबर डी हाइपरपायरेक्सिया। तो राइट आंसर क्या होगा भैया आपका? हाइपोथर्मिया। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 31/3/2016 को पूछा गया है। पहले मैं आपको समझा चुका पिछले क्वेश्चन में, अगर शरीर के तापमान से 5.4 से लेकर के 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान कम कर दिया जाएगा तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। चले भैया। ओके, देखिए भैया आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। थ्रोम्बोसिस किसकी एक बीमारी है? पूछा गया है थ्रोम्बोसिस किसकी एक बीमारी। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए रक्त की, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ों की, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड ग्रंथि की, ऑप्शन नंबर डी है यकृत की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 28/5/2019 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए रक्त की। थ्रोम्बोसिस एक ब्लड की बीमारी है बेटा, और इस बीमारी में क्या होता है आपको पता है बेटा, हमारे शरीर में जो रक्त बहता है बेटा वो ब्लड वेसल्स में बहता रहता है। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं या रुधिर वाहिकाएं इस तरीके से बहता रहता है, और ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनी, एक होती है शिराएं और एक होती है केशिकाएं। तो शिराओं में क्या होता है बेटा, अगर ब्लड जम जाता है और ये शिराएं फटने लग जाती है, जमने के कारण फटने लग जाती है, तो उस बीमारी को कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस का संबंध किससे है? रक्त से है भैया। रक्त की एक बीमारी है थ्रोम्बोसिस। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप में से कोई भी भाई राजस्थान पशु परिचर विभाग की जो भर्ती आई है बेटा, अगर उसकी तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ पशु परिचर विभाग भर्ती के लिए सुबह 7 बजे वाले बैच में। तो अगर कोई भाई देखना चाहता है तो जाकर देख सकता है। उसके अलावा हर रोज बताता हूँ, आज भी बता देता हूँ, सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बेटा मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। यह वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया इस क्वेश्चन का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बाय बाय।